आजकल के युवाओं में आफ्टर 30 यंगस्टर्स में ना सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जी बिल्कुल। तो उनके लिए कौन से आसन है और उनको क्या सावधानी रखकर उन आसनों को करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है और सच में बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोगों का जो सारा टाइम है वो लैपटॉप पे निकलता है। सिटिंग पोस्चर उनका ठीक नहीं होता है। सिटिंग पोस्चर ठीक नहीं होता है। साथ ही चाहे गर्ल है या बॉय है, मेल है फीमेल है, सब लोगों का ऑफिस रूटीन रहता है और पोस्चर, सही कहा आपने, पोस्चर। तो आपको ये देखना होगा कि आपका जो लैपटॉप की स्क्रीन है वो आपकी स्क्रीन आपकी आईज के सामने होनी चाहिए, आपकी आईज की हाइट पे होनी चाहिए, जिससे कि आपको नीचे ऐसे सर झुकाना ना पड़े, नेक को नीचे ना झुकाना पड़े। क्योंकि अगर आपने 8 घंटे की भी आपकी शिफ्ट और अगर आप ऐसे ही काम कर रहे हैं तो नेक पे प्रेशर आने लगता है। एक ही जगह नेक जब इसी तरह से रहती है तो वहाँ पे ब्लड का फ्लो ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है और वहाँ पे स्टिफनेस आने लगती है। अब सोचिए ये एक ही दिन की बात नहीं है, वो ये कुछ महीनों की बात भी नहीं है, ये कई कई सालों से हम ऐसा ही रूटीन फॉलो करते आ रहे हैं। तो इसी वजह से सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए जो लैपटॉप की स्क्रीन है वो एकदम आईज की हाइट पे होनी चाहिए कि आपको गर्दन ना झुकानी पड़े। साथ ही हंचबैक की प्रॉब्लम भी है कि आप अगर ऐसे हैं तो शोल्डर्स भी आपके झुके हुए हैं, तो सर्वाइकल के साथ साथ आपको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम भी हो जाएगी, हंचबैक की प्रॉब्लम जिसको कि कुबड़ बोलते हैं, तो वो भी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको एकदम सीधा बैठना होगा। सीधा आप तभी बैठ पाएंगे जब आपकी स्क्रीन आपके आईज के सामने होगी। तो उसी तरह से आप रखें और चेस्ट को ओपन करके रखें, शोल्डर्स को ओपन करके रखें। साथ ही आपने पूछा कि सर्वाइकल के लिए कौन कौन से मेन आसन है, मुख्य आसन है। तो देखिए सर्वाइकल बहुत ही इजीली आप क्योर कर सकते हैं, बट क्योंकि जानकारी नहीं है इसलिए लोगों को लगता है कि ये कैसे होगा, ये बहुत मुश्किल है। और ये भी मान्यता है कि सर्वाइकल ठीक नहीं होता है। एलोपैथिक में मतलब इलाज में यही कहा जाता है, इसी चिकित्सा में कहा जाता है कि सर्वाइकल कभी ठीक नहीं होता है, जबकि सर्वाइकल को 2 दिनों में ठीक किया जा सकता है बहुत अच्छे तरीके से। इवन एक दिन की सिटिंग में, एक बार की सिटिंग में मैं मतलब काफ़ी हद तक क्योर कर देती हूँ सर्वाइकल। और आपको पता है सर्वाइकल की प्रॉब्लम में इतना बंदा परेशान हो जाता है कि उसको सिर दर्द होने लगता है, उसको उल्टी आने लगती है, चक्कर आने लगते हैं। हाँ। तो आप देखिए सर्वाइकल के लिए मैं बहुत बेस्ट एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ, लाइट एक्सरसाइज। ऑफिस में बैठ के, चेयर पे बैठ के, सोफे पे बैठ के, टीवी देखते देखते, बेड पे बैठ के आप कर सकते हैं। हर एज ग्रुप का कर सकता है। सावधानी ये रखनी है आपको सर्वाइकल में कि आपको भूल कर भी कभी भी फॉरवर्ड बेंडिंग ऐसे नहीं करनी है, ना आपको कोई किताब ऐसे पढ़नी है, ना लैपटॉप पे कुछ करना है, कुछ भी XYZ नीचे गर्दन आपको बिल्कुल नहीं झुकानी है। चाहे आप नीचे ज़मीन पे कोई सामान लेना चाह रहे हैं तो आपको ऐसे नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। साथ ही आप देखा देख मत कीजिए कि भाई नेक रोटेशन करना है तो हम भी कर लेते हैं, ये गर्दन के लिए अच्छा है। गर्दन के लिए नेक रोटेशन अच्छा है, मैंने अभी अभी बताया, बट सर्वाइकल के लिए हार्मफुल है। अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आप हाफ नेक रोटेशन करेंगे, ओनली पीछे वाला सेमी सर्किल, इस तरह से लेफ्ट शोल्डर टू राइट शोल्डर और राइट टू लेफ्ट शोल्डर, इस तरह से आपको करना है। तो ये आप अगर आप ऑफिस में हैं, आपके पास 2 मिनट का टाइम है तो आप करते रहिए, ऐसे बहुत रिलीफ मिलेगा। साथ ही आप सीधा बैठिएगा और देखिए आपको क्या करना है, इनहेल कीजिएगा। और अगर आप इनहेल एक्सेल का इतना ध्यान ना रख पाए तो आप कोई बात नहीं है, आपको ऐसे अपनी चिन को लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे और 3 फिंगर से अपनी चिन को प्रेस करना है। लेकिन मैंने देखा है कि जब आप टीवी में या यूट्यूब पे देख के करते हैं ना तो आप कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, फिर लोग हमसे आके बोलते हैं हम तो 10 साल से योगा कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि प्रॉब्लम भी हो गई। तो अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला। तो देखा गया है कि जब आप ऐसा करते हैं तो आप इसको भी घुमा लेते हैं। तो देखिए शोल्डर अपनी ही जगह रहेंगे, ओनली नेक की स्ट्रेचिंग हो रही है। चिन को शोल्डर की डायरेक्शन में लेकर आना है, पूरा स्ट्रेच करना है, प्रेस करना है और इसी तरह से धीरे धीरे सेंटर में लाएंगे और फिर इसी तरह से
राइट साइड की तरफ इस तरह से। और शोल्डर का बिल्कुल भी ऐसे मूवमेंट नहीं होगा, शोल्डर अपनी जगह है, चेस्ट ओपन है, बैकबोन सीधी है और इस तरह से। और फिर अपने अपोजिट हैंड से, यानी कि आप अगर आपने चिन को राइट साइड में लेके गए हैं तो लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर से आपको अपनी चिन को ऐसे प्रेस करना है और अपनी चिन को शोल्डर की लाइन में लेके आना है। तो इस तरह से ये आपको करना है, कम से कम 10 टाइम्स करना है। अब ये आप कभी भी करिए, कहीं भी करिए, ट्रेन में करिए, बस में करिए। आप अगर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो कोई बहाना नहीं है, आप कार में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो एक वेरिएशन हो गया। इसके अलावा इनहेल कीजिएगा, सेंटर में रखिएगा, चेस्ट ओपन, शोल्डर ओपन, नेक सीधी, और आपको लेफ्ट ईयर को राइट शोल्डर की तरफ लेकर जाएगा इस तरह से, और फिर सेम हैंड से इस तरह से प्रेस करना है। आप देखेंगे पूरी मसल्स स्ट्रेच होती है और आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, मतलब इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलता है। आपको ध्यान रखना है ये एल्बो है, ये ऐसे नहीं रहेगी, शोल्डर ओपन रहेगा, चेस्ट ओपन रहेगी और ये एल्बो साइड में रहेगी ओपन। इस तरह से आपको 10 सेकेंड्स के लिए हर पोजीशन को होल्ड करके रखना है अच्छे और जल्दी रिजल्ट्स के लिए। तो इस तरह से होल्ड किया, देन आपने रिलैक्स किया, धीरे धीरे सेंटर में लेकर आए और फिर इसी तरह से अपने राइट ईयर को राइट शोल्डर की तरफ लेकर गए। लेकिन आप ध्यान रखिएगा ऐसे ऐसे आपको नहीं करना है, केवल नेक की स्ट्रेचिंग हो रही है। तो आपको ईयर को शोल्डर के पास लाना है, शोल्डर को ईयर के पास नहीं लेके जाना है। ये छोटी छोटी गलतियां हैं, करते हैं तभी आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से आपको कभी कभी ऐसा भी लगेगा कोई नस चटकी है, वर्टिब्रा सेट होने लगती हैं, जितनी भी स्टिफनेस है वो दूर होने लगती है और ब्लड का फ्लो अच्छे से होने लगता है और धीरे धीरे प्रॉब्लम दूर होने लगती है। तो इस तरह से इसको भी आप 10 टाइम्स कर सकते हैं। और भी बहुत सारी है, जैसे आपने फिंगर लॉक लगाया, और ये सर्वाइकल के लिए भी बहुत बेस्ट है, हंच बैक के लिए भी और फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी। तो इस तरह से देखिए बैकबोन को आपको सीधा रखना है, चेस्ट ओपन, और फिर देखिए ऐसे इनहेल करके जब आप लंबी गहरी सांस भरेंगे तो आपकी लंग्स कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है, चेस्ट पे ब्रेस्ट के आसपास जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी बर्न होता है। और आप स्टार्टिंग में देखिए जितनी ज़्यादा स्टिफनेस उतना ज़्यादा आपको पेन होगा, प्रेशर होगा। और आप खोलिएगा इस तरह से एंड एक्सेल करते देखिए इस तरह से अपनी दोनों एल्बोज को जितना पास पास लेके जा सकते हो उतना लेकर जाइएगा, टच करने की कोशिश करेंगे। इनहेल करते हुए ऐसे पीछे लेकर जाइएगा, पूरा चेस्ट ओपन, शोल्डर ओपन, एल्बोज को ओपन कीजिएगा। और इसे कितने मिनट तक करना होता है? तो देखिए 10 टाइम्स से स्टार्ट आप कर सकते हैं। देखिए अगर आप होल्ड नहीं कर सकते होल्ड करिएगा, अगर होल्ड नहीं कर सकते तो कोई बात होता है होल्ड करने में होगा, स्टार्टिंग में काफी पेन होगा, तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, अदरवाइज आपका मन इधर उधर भागेगा। तो आप केवल ऐसे कीजिए, 10 टाइम्स कीजिए। और आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे जो भी मैंने 3 एक्सरसाइज आपको बताई, जैसे आपने ऑफिस में है, हर 2 घंटे में आपके पास जब भी 2 मिनट का टाइम मिला, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, मतलब 2-3 मिनट में आपकी सारी एक्सरसाइज हो जाएंगी। ये आप देखेंगे पुराने से पुराना सर्वाइकल दूर हो जाएगा। और जो भी यहाँ पर शोल्डर्स पे एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न होने लगता है। आपने देखा होगा कई बार फीमेल्स की जो बाजू हैं, हाँ, बाजू से बहुत मोटी मोटी उनको बहुत और लगता है, हाँ। तो ये फैट भी बर्न हो जाता है, स्टिफनेस भी दूर हो जाती है। तो ये बहुत ही बेस्ट है। साथ ही इसको करने से ब्रेस्ट कैंसर दूर हो जाता है, ब्रेस्ट पे जो गांठें पड़ जाती हैं वो दूर हो जाती हैं। वो ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। जी, और ब्रेस्ट की सुंदरता के लिए भी बहुत बेस्ट है। और अगर आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, अस्थमा की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, बस आपको अगर आप अस्थमा में भी कारगर है, बहुत अच्छी बिल्कुल बिल्कुल अस्थमा को क्योर किया जा सकता है, बिल्कुल। और देखिए किसी भी बीमारी को क्योर किया जा सकता है, बशर्ते आप अच्छे से जो भी आपको सिखाया जा रहा है उसको अच्छे से आप करें, प्रॉपर करें, एक फिक्स टाइम पे करें और रेगुलर करें। तो कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे अस्थमा हो, डायबिटीज हो, बीपी हो, कुछ भी हो, दूर किया जा सकता है।